नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 2014 की एक हैकिंग थीम पर आधारित हु एम आई नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी क्ले नाम के एक हैकर ग्रुप के ऊपर बनाई गई है जो फेमस होने के लिए अपने हैकिंग के वीडियोस ऑनलाइन अपलोड करती हैं और मूवी में साइबर क्राइम और कंप्यूटर हैकिंग के बारे में दिखाया गया है। इस मूवी का क्लाइमैक्स सबसे मजेदार है क्योंकि जो सस्पेंस आपको एंड में देखने को मिलेगा उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का इंटरोगेशन रूम में बैठा है जिसका नाम बेंजामिन है और दो ऑफिसर्स मिरर के पीछे से उसे देख रहे हैं। दरअसल बेंजामिन बर्लिन का एक हैकर है और हैकिंग की दुनिया में उसका नाम हु एम आई है। फिर उन दो ऑफिसर्स में से एक उसके सामने आकर बैठ जाती है जिसका नाम हने है और वह साइबर डिवीजन की हेड है। वो बोलती है कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे, बोलो मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। बेंजामिन काफी उलझन में फंसा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करें। इसके बाद ये कहानी पास्ट में चली जाती है जहां पर वह उसे अपने बारे में बताता है। जब बेंजामिन पैदा हुआ था तब उसके डैड हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चले गए। जब वह 8 साल का था तो उसकी मां ने सुसाइड कर लिया। उसकी परवरिश उसकी दादी ने की। उसके दादी के जो पिता थे वो वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए और उनके पास 3 बुलेट थी जो उनके पिता के याद के रूप में उनके पास थी, जिन्हें वह एक बॉक्स में संभाल के रखी थी। बचपन में बेंजामिन को मैजिक दिखाना और मैजिशियन बनना बहुत पसंद था और जब वह बड़ा होता है तो वह अपने मैजिक की उस जुनून को कंप्यूटर्स और हैकिंग में बदल देता है जो उसकी नजरों में एक तरह का मैजिक ही है और वह इसमें बेहद माहिर था। असल जिंदगी में वो एक लूजर की तरह था, पर जब वो कंप्यूटर के सामने होता है तो वो अपने आप को एक सुपर हीरो की तरह महसूस करता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके कदमों में है, वो जो चाहे कर सकता है। वो अपना ज्यादातर टाइम डार्क नेट में बिताता है जहां पर वो कुछ भी बन सकता है। डार्क नेट वो ऑनलाइन जगह होती है जिसकी इंडेक्स नहीं होती, यानी इसे आप गूगल पे सर्च नहीं कर सकते। इसके लिए एक अलग से ब्राउजर होता है और इसकी वेबसाइट की लिंक आपको पता होना पड़ेगा, उसके बिना आप इन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। वो बताता है डार्क नेट में वैसे तो बहुत सारे हैकर हैं, पर उसका फेवरेट है MRX। पता नहीं वो कहां से आता है और वो करता क्या है, पर वो किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता है। वो सभी हैकर्स का हीरो है। MRX का 3 रूल है। पहला, कोई भी सिस्टम सेफ नहीं है। दूसरा, हमेशा इम्पॉसिबल काम को करने की कोशिश करो। और तीसरा, अपने आप को वर्चुअल दुनिया में कुछ भी करने से मत रुको। बेंजामिन के कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था मरिया। तो वो उसे इम्प्रेस करने के लिए यूनिवर्सिटी के सर्वर्स को हैक करके उसमें से पेपर चुराता है, लेकिन बाद में वो पकड़ा जाता है क्योंकि उसका पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता। इसलिए कोर्ट उसे सजा के तौर पे 50 घंटों का कम्युनिटी सर्विस करने की सजा सुनाता है, यानी कि उसे 50 घंटे सफाई का काम करना होगा। जब बेंजामिन सफाई का काम कर रहा होता है वहां उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम है मैक्स। वह भी एक हैकर है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंट और सोशल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा है। वो बेंजामिन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें ये सजा मिली। तब वह बताता है कि वो किस कारण वहां पर आया और उसे सजा क्यों मिली। अब उसके बारे में जानने के बाद मैक्स काफी इंप्रेस होता है और उसे रात में एक पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। अब रात को बेंजामिन उस पार्टी में जाता है, वहीं पर मैक्स उसे ऊपर ले जाता है और अपने दोनों दोस्त स्टीफन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और पॉल जो एक हार्डवेयर जीनियस है, उन दोनों से मिलवाता है। अब वो तीनों बेंजामिन का टेस्ट लेता है और उसे कुछ इंटरेस्टिंग हैक करके दिखाने को कहता है। तब बेंजामिन उस एरिया की पावर सप्लाई को हैक कर लेता है और उसे शट डाउन कर देता है, जिससे पूरे एरिया में अंधेरा हो जाता है। ये देखकर मैक्स और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं और बेंजामिन को अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। फिर बेंजामिन अपने घर लौटता है, पर घर पहुंच के उसे वहां उसकी दादी नहीं दिखती, तो वो सब जगह उन्हें ढूंढता है और काफी ढूंढने के बाद एक सड़क के बीच में उसे उसकी दादी मिल जाती है। फिर वो अपने डॉक्टर से बात करता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी दादी को 4 साल से अल्जाइमर है, तो अब उन्हें कुछ याद नहीं रहती और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। फिर अगले दिन मेट्रो में मैक्स बेंजामिन से मिलता है। वह अपनी दादी की हालत को लेकर काफी परेशान था, तो मैक्स उसे कहता है, चलो मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ। रास्ते में चलते चलते दोनों बात कर रहे होते हैं। मैक्स उसको बोलता है कि साइबर सिक्योरिटी जैसा कुछ नहीं होता, बस तुम्हें सिस्टम को समझने की देर है और उसके बाद पूरा सिस्टम तुम्हारा। फिर वह बेंजामिन को MRX के वही 3 रूल्स के बारे में बताता है। तब उसे पता चलता है कि मैक्स भी MRX का फैन है और उसे फॉलो करता है। फिर मैक्स उसे कहता है कि अगर तुम इंसान को हैक कर सको तो तुम सिस्टम को भी हैक कर सकते हो, और उसे वो सोशल इंजीनियरिंग कहता है, जिससे तुम अपने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ मुश्किल काम भी आसानी से कर सकते हो।
फिर मैक्स बेंजामिन को अपने साथियों के साथ एक जगह लेकर जाता है। वो लोग एक जगह पर अपनी वैन को रोकते हैं और मैक्स बेंजामिन को बोलता है कि उसे स्टीफन के साथ जाकर एक काम करना होगा। फिर वो दोनों एक ऑडिटोरियम में जाते हैं जहां पर एक कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली होती है और किसी तरह वह दोनों ऑडिटोरियम में घुस जाते हैं। फिर स्टीफन बेंजामिन को प्रेजेंटेशन दी जाने वाली लैपटॉप को हैक करके उनके वाईफाई के साथ कनेक्ट करने को कहता है। किसी तरह हैक करके उनके वाईफाई से कनेक्ट कर देता है और वहां से तुरंत भाग जाता है। फिर जैसे ही प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है उसमें हिटलर का एक फनी वीडियो प्ले होने लगता है। उसे देखकर मैक्स और उसके दोस्त हंसने लगते हैं, पर ऑडिटोरियम के लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग मैक्स और उसके दोस्तों के पीछे पड़ जाते हैं। फिर किसी तरह वो लोग वहां से बच निकलते हैं। ये पहला साइबर अटैक था जिसे उन्होंने मिलकर किया था। खैर, अब उन्हें जगह की जरूरत थी जहां पर वो लोग काम कर सके, तो बेंजामिन उन्हें अपनी दादी के घर ले जाता है और वो बन जाता है उनका हेडक्वार्टर। तो अब जैसे ही ऑडिटोरियम वाला वीडियो अपलोड होता है उसे काफी कम समय में 1 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स मिलते हैं और ये देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब वो एक प्रोफेशनल हैकर की तरह काम कर रहे थे। उन्हें अपने ग्रुप का नाम रखना था। वो लोग काफी नाम सिलेक्ट करते हैं पर कोई भी नाम पसंद नहीं आता। फिर लास्ट में बेंजामिन नाम रखता है क्ले और ये नाम सबको पसंद आता है क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है क्लाउन लाफिंग एट यू, यानी कि जोकर आप पर हंस रहा है। अब उनका अगला टारगेट होता है फाइनेंशियल वर्ल्ड। वो लोग एक टीवी न्यूज के टावर पे जाकर वहां की सैटेलाइट को हैक कर देते हैं और लाइव न्यूज में चल रहे शेयर मार्केट के ग्राफ पर एक मिडिल फिंगर बना देते हैं। फिर उनका अगला टारगेट होता है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी। वो लोग उस कंपनी की सारी लाइट्स को हैक कर लेते हैं और पूरी बिल्डिंग की लाइट्स को इस तरह से सेट करते हैं कि पूरी बिल्डिंग पर बार बार लिखा आता है वी किल एनिमल्स, और ये उनकी बहुत बड़ी जीत होती है और वो लोग बहुत खुश होते हैं। उन लोगों की ये वीडियो ऑनलाइन काफी वायरल हो रहे होते हैं, सब लोग उनके बारे में बात कर रहे थे। अब क्ले ग्रुप पूरी तरह से फेमस हो चुका था पर मैक्स को अभी भी MRX की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था जिसे वो अपना आइडल समझता है। जब डार्क नेट पर MRX से क्ले ग्रुप के बारे में पूछा जाता है तब MRX क्ले ग्रुप को इग्नोर कर देता है जिससे मैक्स काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फिर दूसरी ओर एक न्यूज दिखाई जाती है जिसमें एक हैकर ग्रुप ने यूरोपियन सेंट्रल बैंक के सर्वर्स पे साइबर अटैक किया था। इस अटैक में फ्रेंड हैकर ग्रुप का हाथ था। पुलिस के पास फ्रेंड ग्रुप के 4 हैकर्स में से सिर्फ एक हैकर का नाम नहीं था। अब अगले दिन क्ले के पास MRX का मैसेज आता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। मेल में एक कॉन्फिडेंशियल फाइल होती है जो कि जर्मनी की इंटरपोल साइबर क्राइम डिवीजन की थी, जिसमें लिखा था कि क्ले ग्रुप से कोई खतरा नहीं। ये एक एमेच्योर हैकर ग्रुप है जो कि छोटे मोटे हैकिंग के वीडियो ऑनलाइन डाल के फेमस होना चाहते हैं। इन छोटे ग्रुप को छोड़कर उन्हें फ्रेंड हैकर ग्रुप पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो लोग ज्यादा जरूरी है। इस तरह MRX सबके सामने क्ले ग्रुप का मजाक बना देता है। ये देखकर मैक्स बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है हमें MRX को बर्बाद करना होगा, हमें दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अटैक करना होगा जो अभी तक किसी ने नहीं किया हो। तब बेंजामिन सबको कहता है कि उन्हें जर्मन इंटेलिजेंस सर्विस की सर्वर को हैक करना चाहिए। स्टीफन कहता है कि उसे हैक करना नामुमकिन है। तब बेंजामिन कहता है कि कोई भी सिस्टम सेफ नहीं है और हमेशा इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की सोचो। फिर अगले दिन वो लोग कचरा उठाने वाले ट्रक का पीछा करते हैं जो जर्मन इंटेलिजेंस सर्विस से कचरा उठाते हैं। उन्हें कचरे में से एक कार्ड मिलता है जिसमें जर्मन इंटेलिजेंस सर्विस में काम कर रही एक एम्प्लॉई का नाम लिखा था। फिर वो लोग एक बिल्ली की फोटो के साथ एक मैसेज उस एम्प्लॉई को सेंड करते हैं जिस पर क्लिक करते ही उस एम्प्लॉई के सिस्टम का एक्सेस क्ले ग्रुप को मिल जाता है। पर मेन सर्वर को उस एम्प्लॉई के सिस्टम से एक्सेस नहीं किया जा सकता। उसके लिए उन्हें उस बिल्डिंग में घुसना होगा और सर्वर रूम तक पहुंचना होगा क्योंकि उन्होंने जिस एम्प्लॉई का सिस्टम हैक कर लिया था वह बिल्डिंग एक्सेस कार्ड डिपार्टमेंट को हैंडल करती है। तो वो लोग उसके सिस्टम के जरिए अपने लिए 4 कार्ड बना लेते हैं। अब क्ले ग्रुप के पास बिल्डिंग का एक्सेस होता है। वो लोग बिल्डिंग में एंटर करते हैं। पॉल मेन पावर और सिक्योरिटी अलार्म की देखरेख करता है और इधर स्टीफन CCTV रिकॉर्डिंग्स को डिलीट करता है। बेंजामिन सर्वर रूम में हैकिंग का काम संभालता है। वो एक PDF फाइल को बिल्डिंग के सभी प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए सेंड कर देता है जिससे सभी प्रिंटर बार बार प्रिंट कमांड देने लगते हैं और यही उनका मेन प्लान होता है। इसके बाद क्ले ग्रुप बहुत खुश होते हैं और अपनी इस जीत को क्लब में सेलिब्रेट करते हैं। तभी वहीं पर बेंजामिन मैक्स और मरिया को किस करते हुए देख लेता है और वहां से गुस्से से चला आता है। वह काफी गुस्से में होता है। उसने उस रात इंटेलिजेंस सर्विस के सर्वर से एक एन्क्रिप्टेड फाइल भी चुराई होती है
जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया था, और गुस्से में आके बेंजामिन वो फाइल MRX को सेंड कर देता है। फिर कुछ देर बाद न्यूज में आता है कि फ्रेंड ग्रुप का एक बंदा मारा गया है। जो डेटा इंटेलिजेंस सर्विस से चुराया गया था वो उसके पास पाया गया है। उसमें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल लिस्ट थी और माना जा रहा था कि वो बंदा जर्मन इंटेलिजेंस सर्विस के लिए काम कर रहा था, इसलिए रशियन साइबर माफिया ने उसे मार दिया। अब सारा ब्लेम क्ले ग्रुप पर आ जाता है क्योंकि उन्होंने ही इंटेलिजेंस सर्विस की सर्वर से वो फाइल चुराई थी। ये न्यूज देखकर क्ले ग्रुप के सारे मेंबर बेंजामिन पर चिल्लाने लगते हैं और उसके ऊपर हाथ भी उठाता है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ प्रिंटर्स को हैक करना था। बेंजामिन कहता है कि उसे अपने आप को साबित करना था, इसलिए उसने पासवर्ड क्रैक करके उस फाइल को वहां से चुरा लिया। अब क्ले ग्रुप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था क्योंकि पुलिस और रशियन माफिया दोनों उनके पीछे पड़े थे। बेंजामिन को समझ आ जाता है कि MRX भी फ्रेंड ग्रुप का मेंबर है और उसी ने ही रशियन माफिया को वो फाइल दी है, क्योंकि शुरुआत से ही रशियन माफिया और फ्रेंड ग्रुप साथ में काम कर रहे थे और जो बंदा मारा गया वो भी फ्रेंड ग्रुप का ही था, लेकिन वो जर्मन इंटेलिजेंस के लिए काम करता था, यानी कि वो जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस का आदमी था जो फ्रेंड्स हैकिंग ग्रुप की सारी इंफॉर्मेशन जर्मन इंटेलिजेंस की हेड हाना को दिया करता था। अब क्ले ग्रुप के पास बस एक ही रास्ता था कि MRX का पता लगाना और सबके सामने उसका सच लाना। क्योंकि साइबर पुलिस को क्ले ग्रुप के बारे में अब पता चल चुका था, तो वो लोग उनके सारे अटैक्स को ट्रेस कर रहे थे, इसलिए वो लोग अपना नेटवर्क यूज नहीं कर सकते थे। वो लोग MRX से बात करने के लिए पब्लिक नेटवर्क पे जाते हैं और उनके पास बस यही ऑप्शन था जिससे वो लोग MRX से बात कर सके। बेंजामिन अपने IP एड्रेस को छुपाने के लिए IP स्पूफिंग का यूज करता है, जिससे उसका IP एड्रेस हर 30 सेकंड में चेंज होता रहता है। इस बीच MRX बेंजामिन को अपने प्राइवेट चैनल में आने को कहता है और MRX कहता है कि वो उसके काम से बहुत खुश है। वो बेंजामिन को एक काम देता है जिसके बाद बेंजामिन फ्रेंड्स ग्रुप का हिस्सा बन सकता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है, पर क्ले ग्रुप किसी तरह से वहां से बच निकलता है। बेंजामिन अभी भी अपनी स्टोरी बता रहा होता है, तो हाने उससे पूछती है कि MRX ने उसे क्या काम दिया था। तो वो बताता है कि उसे यूरोपोल का सिस्टम को हैक करना था और उसमें ट्रोजन इंस्टॉल करके एक्सेस MRX को देना था ताकि फ्रेंड ग्रुप डेटा और इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट कर सकें। फिर हाने उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या प्लान था। बेंजामिन बताता है कि हम बस MRX का सच सबके सामने लाना चाहते थे और हमने फ्रेंड ग्रुप के बंदे को नहीं मारा और अपना नाम वांटेड लिस्ट से हटाकर फ्री हो जाना चाहते थे। वो बताता है कि MRX का पर्दाफाश करने के लिए हमें उसका कंप्यूटर हैक करना होगा, तो उसके लिए वो लोग प्रेग्नेंट हॉर्स का आइडिया लगाते हैं। प्रेग्नेंट हॉर्स एक तरह का ट्रोजन वायरस ही होता है, जिसमें ट्रोजन के अंदर एक और ट्रोजन वायरस होता है। तो जब भी MRX यूरोपोल के सिस्टम को एक्सेस करेगा, तो जो दूसरा ट्रोजन है वो MRX के कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा और उन लोगों को MRX के कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाएगा। बेंजामिन बताता है कि यूरोपोल का सर्वर हैक करने के लिए हमने बहुत सारे तरीके अपनाए, पर कोई तरीका काम नहीं आया। यहां तक कि वो सर्वर रूम पर पहुंचने के लिए गटर की लाइन से भी गए, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसी दौरान मैक्स के हाथ में चोट लग जाती है। वो लोग यूरोपोल की बिल्डिंग के बाहर होते हैं, तभी बेंजामिन को एक स्टूडेंट ID कार्ड मिलता है जिसमें यूरोपोल के कॉम्पाउंड तक जाने का एक्सेस होता है। वो किसी तरह गार्ड को बेवकूफ बनाकर अंदर चला जाता है और पॉल का बनाया हुआ क्वीन वाईफाई वहां लगा देता है, क्योंकि वो यूरोपोल के ही वाईफाई का एक कॉपी होता है। फिर जब भी कोई यूरोपोल में उस वाईफाई से कनेक्ट होगा तो उसका एक्सेस बेंजामिन को मिल जाएगा और फिर वहां से बेंजामिन यूरोपोल के सर्वर्स को हैक कर सकेगा। MRX ने बेंजामिन को डार्क नेट के प्राइवेट रूम का एक्सेस कोड दिया था, जहां पर बेंजामिन MRX को यूरोपोल के सर्वर का एक्सेस दे रहा होता है। जैसे ही बेंजामिन MRX को वो ट्रोजन दे रहा था, तभी वह उस ट्रोजन को रिजेक्ट कर देता है और बेंजामिन की फोटो ले लेता है। MRX को बेंजामिन की हिस्ट्री के बारे में पहले से ही पता था। उसने ये सब क्ले ग्रुप के बारे में पता लगाने के लिए ही किया था, इसलिए उसने डार्क नेट के प्राइवेट रूम के कोड में एक IP ट्रांसमीटर डाल दिया था, जिससे MRX को बेंजामिन का रियल IP एड्रेस मिल गया और उससे बेंजामिन की लोकेशन और उसकी कंप्यूटर का एक्सेस मिल गया। थोड़ी देर में रशियन माफिया बेंजामिन का पीछा करने लगते हैं। किसी तरह से वो उनसे बचकर अपने होटल के रूम पे जाता है, जहां पर उसके सारे दोस्त थे, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है, वहां पर उसको उसके तीनों दोस्तों की डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद ये कहानी प्रेजेंट में आती है। बेंजामिन हान को अपनी पूरी कहानी बताया। अब हाने उसे कहती है कि वो ये सब इसलिए बता रहा है क्योंकि उसे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम चाहिए। विटनेस प्रोग्राम ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें विटनेस की आइडेंटिटी को पूरी तरह से छुपा दिया जाता है। मतलब उस नाम के बंदे को आप कहीं पे भी नहीं ढूंढ सकते।
हर आइडेंटिटी से उसका नाम हटा दिया जाता है और वो बंदा चाहे तो फिर नई आइडेंटिटी के साथ अपनी जिंदगी जी सकता है। तो बेंजामिन उसे बोलता है कि इसके बदले वो MRX और फ्रेंड ग्रुप को पकड़ाने में उसकी मदद करेगा। फिर हाने बेंजामिन को एक लैपटॉप देती हैं और वह MRX की एक फेक आईडी के साथ डार्क नेट में एंटर करता है। फिर बेंजामिन फेक MRX बनकर डार्क नेट में जाकर सबको बताने लगता है कि वो पुलिस वालों के साथ मिला हुआ है और फ्रेंड ग्रुप के बंदे को मरवाने में भी उसी का हाथ था और साइबर माफिया के साथ वो काम करता है। फिर जैसे ही रियल MRX डार्क नेट में एंटर होता है तो सब लोग उसे धोखेबाज कहने लगते हैं। फिर बेंजामिन एक प्राइवेट रूम में चला जाता है। फिर रियल MRX उसका पीछा करता हुआ उस प्राइवेट रूम के बाहर पहुंच जाता है पर उसमें एंटर नहीं कर पाता। वो काफी कोशिश करता है फिर भी उस रूम में एंटर नहीं कर पाता। तो रूम में एंटर करने के लिए एक कोड चाहिए होता है, तो बेंजामिन रूम के बाहर ही कोड रख देता है और उस कोड से MRX अंदर आ जाता है और अंदर आते ही वो सबको बोलने लगता है कि ये फेक है, मैं हूं असली MRX। फिर बेंजामिन उसका मास्क उतारता है और फिर MRX की रियल फोटो खींच लेता है। MRX पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। दरअसल होता यह है कि जैसे ही MRX अंदर घुसने की कोशिश करता है और जिस कोड से वो एंटर होता है उस कोड में IP ट्रांसमीटर होता है, तब बेंजामिन MRX से कहता है कि मैंने तुम्हारे तरीके से ही तुम्हें पकड़ लिया। अब उसके पास MRX की रियल फोटो और उसकी लोकेशन होती है और थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंचकर MRX को पकड़ लेती है। MRX 19 साल का लड़का होता है जो कि इस तरह के काम कर रहा होता है। अब हने उसकी विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम की बात मान लेती है। थोड़ी देर बाद हने मरिया से मिलती है क्योंकि वह बेंजामिन के साथ कॉलेज टाइम में उसके साथ पढ़ती थी। वो बताती है कि वो कॉलेज में ही एक बार मिला था, उसके बाद से वो उससे कभी नहीं मिली। फिर हाने बेंजामिन के दादी के डॉक्टर के पास जाती है। वो डॉक्टर उसे बताता है कि बेंजामिन के दादी को अल्जाइमर है और उसकी माँ को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी थी। तब हाने डॉक्टर से पूछती है क्या ये बीमारी बच्चे में भी हो सकती है? तो डॉक्टर कहता है हाँ, कुछ केसेस में ये बीमारी बच्चे को भी हो सकती है। और डॉक्टर कहता है ये बीमारी का असर तभी देखने को मिलता है जब पेशेंट काफी फ्रस्ट्रेटेड रहे या फिर किसी तरह का ड्रग्स ले रहा हो, क्योंकि बेंजामिन दिन रात कंप्यूटर में लगा रहता था और साथ में उसे काम भी करना पड़ता था, इसलिए वो जगह रहने के लिए एक पिल लिया करता था जो कि उसे रोज जगाई रखती थी। वो पिल एक ड्रग की तरह ही थी जो उसे सोने नहीं देती थी। उसके बाद हाने बेंजामिन के घर जाती है और देखती है कि उसके घर में वो 3 बुलेट जिसके बारे में उसने जिक्र किया था वो वहां नहीं थी। उसे समझ आ जाता है कि बेंजामिन को भी उसकी मां की तरह मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। फिर वो बेंजामिन के पास जाती है और उसे कहती है कि क्ले ग्रुप में और कोई नहीं है सिवाय तुम ही ने क्ले ग्रुप को बनाया है। वो ये भी कहती है कि तुम्हारी मां को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, जिस वजह से तुम्हें भी वही बीमारी है और तुम्ही ने ही वो सारे काम किए जो तुमने कहा कि तुम्हारे दोस्तों ने किए हैं, यानी कि मैक्स पॉल और स्टीवन सब तुम ही हो। वो इस बात पे यकीन नहीं करता। वो कहता है कि सचमुच में उसके दोस्त थे और वो लोग उस होटल में मारे गए हैं। तब हने कहती है कि मैंने पता किया है उस होटल में उस दिन कोई नहीं मारा गया। तब बेंजामिन कहता है उन बुलेट्स का क्या जो मुझे वहां पर मिला था? तो हने कहती है वो बुलेट्स तुमने अपने घर से ली थी। इस बात से बेंजामिन काफी दुखी हो जाता है क्योंकि अब वो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं ले सकता। फिर वह हने को बहुत मनाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। अब वो बेंजामिन को कोर्ट ले जा रही होती है पर रास्ते में उसे एहसास होता है कि बेंजामिन की इसमें कोई गलती नहीं। वो बस एक बीमारी का शिकार है जिस कारण उसके साथ ये सब हुआ और उसे लगता है कि बेंजामिन को एक मौका मिलना चाहिए। तो वो उसे कहती है कि विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर है जिसमें जाकर तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकते हो या हटा सकते हो। तो हाने 2 मिनट के लिए उसे उस प्रोग्राम का एक्सेस दे देती है और बेंजामिन उस प्रोग्राम के जरिए अपनी आइडेंटिटी डिलीट कर देता है। फिर हाने बेंजामिन को एक जगह ले जाकर वो बेंजामिन से कहती है कि तुम अब हैकिंग कभी नहीं करोगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगे और एक अच्छे इंसान बनोगे, और उसे आजाद कर देती है। उसके जाने के बाद हाने को कुछ रियलाइज होता है। फिर वो बातों को गहराई से सोचती है तो उसे समझ में आता है कि बेंजामिन ने जो भी कहा था वो सब सच था, उसकी बीमारी सिर्फ एक नाटक थी। फिर दूसरी ओर हम एक शिप में बेंजामिन और उसके दोस्तों को देखते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों का असली प्लान क्या था। दरअसल जैसे ही बेंजामिन होटल रूम में पहुंचता है तो उसके दोस्त वहां पर मौजूद थे। वो उनसे कहता है कि हम अब पूरी तरह से फंस चुके हैं। रशियन माफिया उसे देख चुकी है और किसी भी वक्त यहां पे पहुंचती होगी। तो फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि किस तरह से वो लोग MRX को पकड़े और उसके बाद कैसे वो लोग पुलिस वालों से और रशियन माफिया से बच सके। तब उन्हें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के बारे में पता चलता है और अगर बेंजामिन को वो प्रोग्राम मिल जाता है तो फिर वह अपनी आइडेंटिटी छुपा सकता है।
वो लोग फिर पूरी स्टोरी बनाते हैं जो हने को बतानी होती है। इस तरह से बेंजामिन और उसके दोस्त रशियन माफिया और पुलिस वालों से बच निकलते हैं और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।